बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन शुरुआत मैं इससे करूंगी कि अलीमा खान साहिबा और आपकी जो बेटर हाफ है नौरीन खान साहिबा, उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है इंडियन मीडिया को, और इस पर बड़ी तनकीद जो है वो आ रही है। खासतौर पर पाकिस्तान में जो है वो तो एक आग लग गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, आग लग गई है या आग लगाई गई है या आग के अंदर का तेल डाला गया है या हाई ऑक्टेन डाला गया है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा। जिसका जितना वजूद है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जो थिंकिंग के पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक एक्ट करना है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि, और हम चूंकि बड़ी एक केयरलेस शकील कल, और मैं कहता हूँ कि एक इंतहाई एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो गया है, हमारे लिए कि ह्यूमन वैल्यूज है ही नहीं। कोई ये जानने समझने पर तैयार नहीं है कि वो तीनों जो है अखलौते भाई की बहनें हैं, और 3 दिन से दिक्कत तारी हो जाए अगर किसी को अपने भाई से या बहन से मोहब्बत और कहा जाए कि उसको मार डाला गया है जी, और उनको सुनगुन ना हो। और यहाँ पे इसलिए भी नहीं है कि क्या फर्क पड़ता था कि किसी को भेज देते, कहते जाके मिल के देख लो। यानी कि इसको भी एंजॉय किया गया यहाँ पे पूरा हफ्ता कि इमरान खान के मरने की खबरें आ रही हैं और ये इनको अजियत अगर मिल रही है तो इसमें आसूदगी है। और ये एक ऐसी चीज है कि मेरा ख्याल है कि शायद कमी तो कभी नहीं थी, लेकिन जिस पुख्तात कसरत से ये जो आपके अंदर एक शिकावत आई है, एक बेरहमी का सिलसिला आया है, एक इनह्यूमन एंगल आया है कि आप कम से कम 3 बंदों को ये गुजारिश दे दें कि उसको सियासती नजर ना बनाए। उन्होंने ठीक है उनके ऊपर बीती है, वो चीजों को और फिक्र देख रही है, वो कोई गैर सियासी है। खसूसन आपने नौरीन बीबी का नाम लिया है, वो तो इतनी गैर सियासी है, लेकिन ये जो बेशर्मों की तरह उनके बालों पकड़ के घसीट रहे हैं, और यहाँ पे वो ख्वाजा के गवाह डड्डू वो टीवी पे आके फरमा रहे हैं कि जी फुटेज क्यों नहीं बनाई। बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी। एक से एक खातून जिसने जिंदगी में किसी से झगड़ा नहीं हुआ, अब पिछले आज से 60 साल पहले भी नहीं हुआ, 71 साल उनकी उम्र है, और उनको पकड़ के आप घसीट रही है। क्या बीती होगी उसे बेटे को, जब सुना होगा जेल में, यही क्या कहा होगा ना उसने कि मैं निकलूंगा तो मैं बदले लूंगा। ऐसे लोग होते हैं ना, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लोग वारदातें कर रहे हैं अल्टीमेटली उन पर बोझ नहीं आता, बोझ फिर किसी और को उठाना पड़ता है। पहले हम देख चुके हैं इस मुल्क के अंदर जी। अच्छा, अयूब खान का अशर देख चुके हैं, शरद का अशर देख चुके हैं जी। 2 गज जमीन नसीब नहीं होती। न्याजी साहब, ये बातें ऐसी है कि जैसे मुझे तकलीफ होती है। बिल्कुल इंडियन टेलर से आगे नहीं आना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ बिल्कुल। और आपके आज वजीर कानून साहब फरमा रहे हैं, नो मैं बड़ा गंदा अंदोनाक वाकया था। जी न्याजी साहब, डेफिनेटली आपने जो बातें की है मैं उससे 100% अग्री करती हूँ कि जिस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो नौरीन खान साहिबा के साथ हुआ और जो मुलाकातें जो है वो नहीं कराई जा रही हैं, वो सब बातें जो हैं वो अपनी जगह हैं, और वाकई इस पे जो है वो तहे दिल से जो है वो अफसोस है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक स्ट्रैटेजी होती है ना कि इंडियन मीडिया को अगर इंटरव्यू देना है, क्या ये पार्टी ने डिसाइड की? रऊफ आसर साहब की बात आप जी, एक बंदे की बात कर रऊफ आसर साहब, जिन्होंने इसको कहते हैं मैस कम्युनिकेशन में तालीम हासिल की, ट्रेनिंग हुई, सारी चीजें की, पॉलिटिक्स एक घर से बैठी, जिन्होंने 4 महीने पहले इनको ये नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर कौन सा तर्ज हुकूमत चल रहा है, जब तक अपने भाई की हुकूमत थी। पता ही आप कितनी आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं, सारी उन पर लागू कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि भाई आप लोगों ने, अब जब उनके भाई की कत्ल की खबरें आई हैं जी जी, तो कोई खुदा तरसी, कोई सिला रहमी आ जाती है, कहती भाई एक बंदा आके चलो इनको ना किसी तीसरे बंदे को कह देते। भाई साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको लगता है आप जैसे सीनियर एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आपकी इतनी बड़ी गिरफ्त है, जैसे अभी रबिया ने कहा, हम बात कहते भी रहे हैं, लिखा भी है, बोला भी है, टीवी शोज में ट्वीट्स भी किए हैं कि बहनों को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो इंतहाई इनह्यूमन चीज़ है, नहीं होनी चाहिए थी। इवन नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब आज तक कहते हैं कि कलसूम नवाज साहबा जो है वहाँ पे वो उस पे बिस्तर ये मर्ग पे थी लंदन में, तो उनको एक भी टेलीफोन कॉल जो है नवाज शरीफ साहब आज भी आके बात कहते हैं कि उनको फ़ोन कॉल नहीं करने दी गई थी। ये आपके सामने इस तरह की चीज़ें माजी में भी हुई, आप भी हो रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल, आप ये मानते हैं कि कोई हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान साहब जैसे किसी बंदे को फिजिकली तौर पर नुकसान दे सकती है, जिसका एक बयान बनाया गया है सर, वो जेल में उनको हार्म किया जा सकता है, आपका ख्याल है?
ऑफिसर दे सकती है। मेरा ख्याल है कि शायद, देखिए ये कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है। खलासा साहब जो ताकत होती है ना, उसका अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है। ताकत वो जो 5000 साल पहले की भी इंसानी जबीलत के दिमाग में थी ना, ताकत का घुमाने का ताकत का ह्यूबरस जो है वो एक ही होता है। और जब आप देखें ये कोई जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनका जरा थोड़ा और होता है, उसके अंदर जो जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप उसके अलावा देख लें कि जो ब्रूट फोर्सेस होती हैं उनका तो तुरंत इम्तियाज ही उनका यही है कि वो कैपिटुलेट नहीं होती, वो किसी के आगे झुकती नहीं है, किसी के आगे सुनती नहीं है। वो समझते हैं माजी में कई ऐसी ये रिपोर्ट्स आती रही हैं, फैसल सुल्तान साहब भी आके उनका एग्जामिन करते रहे हैं। आपको याद होगा बुशरा बीबी ने यहाँ तक कह दिया था खान साहब को और मुझे वगैरह जो है उनको जहर दी गई जा रही है, उनकी जान को खतरा। वो तो नाम भी लेती थी जनरल नईम अंजुम के, और उस ये आर्मी चीफ को कुछ इनको हुआ तो हम अगेन इनके खिलाफ इनकी नस्लें नहीं रह सकेंगी। ये तो अगर माजी में हुई, वहां से इंडियन चैनल से खबरें आती रही इमरान खान साहब पे। अब मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा, वो उन्होंने कहां से उन्होंने खबरें दी थी खान साहब के साथ क्या कुछ किया गया। फिर कभी कहा गया कि उन पर तशद्दुद हुआ है। इवन ब्रेस्टर गोहर साहब ने इसकी आके कौमी असम्बली में तरदीद की, अली अमीन गंडापुर ने की। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि मुलाकातें तो होनी चाहिए थी। तो साथ में उनका ये एतराज हुकूमत का, कह रहा हूँ हमारा नहीं, हम तो कहते मिलनी चाहिए। वो ये कहते हैं बहनें ये हैं तो गैर सियासी, फेयर इनफ, लेकिन बाहर निकल के सारा खान साहब जो उनको पॉलिटिकली तौर पर बताते हैं, अलीमा खान साहब स्पेशली, वो पार्टी को आके वो ओपनली इंसाइट करती हैं, बातें कहती हैं और जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाती है। दैट इज द रीजन जो उनका कहना है, जिससे मैं आपसे ये वर्जन लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं पॉलिटिकल नहीं है, स्पेशली अलीमा खान साहब कहते हैं वो तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनके नजदीक। देखिए जी, मैं इमरान खान साहब के साथ होता ना, तो मैं इमरान खान साहब मुझे पैगाम देते तो मैं वही उनको कह देता, समझ जाएगा मेरे सोच का खास रावी है। मैं कहता खान साहब ये बात ना आप कहेंगे ना मैं आपकी बात आके कहूंगा ना, वो कहनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको इस लड़ाई को ऐसे लड़ना है। मैं पहले इमरान खान साहब 16 साल मेरा इमरान खान के दरमियान हवा नहीं गुजर सकती थी, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि मैं हर बात में इमरान खान को कहता था कि इमरान खान ने कहते नहीं, मैं उसको लीडर को आपको छोड़ देना पड़ता। अब जेल के अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड है बंदा, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मुझे नहीं पता, अकेला बंदा है, वो साबित कर नहीं सकता। अपने तौर पर ये सोचता हूँ कि चलो यार मेरे पे मुझे करते हैं तो करने से मैं भी इनको पूरा दूंगा। एक उसको अल्लाह ने एक हिम्मत दी, जरूरत दी है, भले से वो अहमकारा से इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन इस हमारे पास पाकिस्तान की तारीख क्या है। आपने ये देखा कि जब 79 के अंदर अब्दुल क्या इमरान खान ने बनाई थी, मुस्तफा खर जो है जो आपका गराई है आपके इलाके का है, वो जब इंडिया के टैंकों पे आ रहा था तो इसी मुस्तफा खर को 1993 में वजीर किसने बनाया था, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, याद आपको? ऐसा ही है। तो कहते थे इसको माफ नहीं करेंगे, सारी दुनिया को माफ करते हैं, मुस्तफा खर को माफ नहीं करेंगे। ये उसे अच्छा फिर पति के साहब कहने नहीं चाहते, मेरे तो सारे उससे दोस्ती हैं, तो मेरे केस लिए ना मैं तरीके साहब मैं नहीं करता, मैं तो तरीके साहब पे 3 हर्फ भेजता हूँ। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं खुदा के वास्ते मेरे तो दुख ये है। नहीं सर, हम आपके साथ हैं। रबिया ने शुरू में कहा, हम तो बोलते हैं, लेकिन एक बात बताएं सर, ये आप समझते हैं कि खान साहब को और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, वकील भी मिलते हैं, पार्टी के लोग भी मिलते रहे हैं, बहनें भी मिलती थी। आपने जैसे अभी बात की कि आप जैसा कोई सेनर और कोई एलिमेंट उनको मिलता तो आप अदरवाइज एडवाइस करते। आप समझते नहीं कि खान साहब ने जब अपनी बहनों को अपनी सियासी एक मैसेजिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहनों के लिए भी मसाइल पैदा हुआ। जब भाई कह रहा होगा तो बहनें कैसे इनकार करें बेचारी, तो उनको थोड़ा सा सेपरेट नहीं रखना चाहिए था कि जब मुझे ब्रेस्टर गोर मिल लेता है, मुझे शेर अफजल मिल लेता है, मुझे सलमान अकबर राजा मिल लेता है, मुझे ये अली जफर मिल लेते हैं, बाबर रमान साहब मिल लेते हैं, तो मैं इनके जरिए मैसेजिंग करवाऊं, बहनों के जरिए पॉलिटिकल मैसेजिंग ना करूं ताकि कल को इनको मसाइल ना हो। वैसे मिलने के लिए जस्ट आस्किंग, मैं वैसे पूछ रहा हूं सर। खलासा साहब पहली मेरी बात हम उसकी बात सुनी सर, पहली बात यह है कि बहनों के साथ माहौल जिसमें बात सुनी होगी, पहली मतलब कि मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में जो स्टैंड लिया जुल्फिकार भुट्टो ने, जो स्टैंड लिया नवाज शरीफ ने, जो स्टैंड लिया इमरान खान ने, ये चौथा बंदा मुझे फॉर्म लेके दिखा दे। शहबाज शरीफ साहब से कह दे, बेनजीर साहब से कह दो लेके दिखा दे जो इन तीनों ने लिया। ये देखो ये मैं इनको क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, ये मुश्किल है, नामुमकिन है। मुझे एक्सपोज कर देना जो है शेर के साथ भेज देना तो मैं तो मेमना पा जाऊंगा।
अब हार बंदर तो नहीं कहता कि शेर को कहता हाँ मैंने तुम्हारे 50 बाई करनी है, हार तो नहीं कहते मैं गुलाल के साथ तुम्हारे F-16 से मुकाबला करूंगा। देखो ये बात ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ह्यूमन एंगल है, ये एक साइकोलॉजिकल एंगल है, और वो बहनों को फर्ज कहते हैं तो बहनों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या करे। मैं कहता हूँ कि इंडियन चैनल के आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे 3-4 दर्जन फोन है, कुछ 16 चैनल मुझे कहा, मैंने एक बंदे मुझे कहते आप क्यों नहीं हमारे बात करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो बात में मुझे भी आते रहते, मैंने भी हमेशा वाला जवाब दिया कि जो बात मैंने करनी यहाँ कर लूंगा। आप मैं भी हो सकता है पाकिस्तानी फौज में ठीक हूँ, आपकी वजह कुछ और है, मेरी वजह कुछ और है। मेरी वजह, आपकी वजह में पाकिस्तानी फौज का भी तबाह करना है, आपका सूफी आप मुझे फैटी खा चुके हैं और सही खा चुके हैं। मेरे लिए पाकिस्तानी फौज की हिफाजत करना, उसको मजबूत बनाना मेरी ईमान का हिस्सा है, क्योंकि मैं आज समझता हूँ कि मैं क्या उनके बारे में कितना मुझे रंजिश हो, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर होगी, ये मुल्क नहीं बिकेगा। हमें नहीं पता कि हम हमारे इर्द गिर्द ये बड़े जंगली जो वैसी इर्द गिर्द बैठे हैं, हमें हमारी तिक्का बोटी ये कर देंगे, तो ये और बात। अब उनको बिल्कुल नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ कि नौरीन न्याजी के पास तो पूरा फिक्रा नहीं बनता सियासी तौर पर। वैसे भी मैं पढ़ी लिखी अच्छी बातें कर लेती है सारी बात ही, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब आपको ये पता ही ना हो किसी को, ऐसे बच्चे को भेज दे मासूम को जिसको पता ही नहीं हो शेर क्या है, सिर्फ वो शेर की शक्ल देख तो डर जाए, लेकिन अगर शक्ल भी ना हो, अभी उसी तरह का हो बच्चा हो, तो वो तो नहीं डरेगा, उसके साथ करीब जाके अंदर बैठ जाएगा। इनको कतई नहीं पता कि ये किस तरह की चीजें हैं, किसी ने सारे ट्रैप किया होगा। वैसे आपका क्या अंदाजा है सर, आप जो बता रहे हैं, हमारी बहन का हमारा भी ये व्यू है। अब तक तो हमने देखा हलीमा खान साहबा बात करती थी मीडिया से, तो नूरीन साहबा या उनके साथ दूसरी बहन जो उस्मा साहबा है, मेरा ख्याल है, वो सारे वो चुप करके साथ खड़े होते थे। मैंने तो पहली दफा उनको इतना वोकल होकर उनको गुफ्तगू करते देखा। आपका क्या ख्याल है कि ये बात, ये सारा किसने करके इसकी एंडोर्समेंट की होगी? खान साहब ने मैसेज भेजा होगा किसी के जरिए, जेल से मुलाकातें तो नहीं हो रही, या हलीमा खान साहबा ने किया होगा, या पीटीआई का कहे जा रहे हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया उन्होंने अरेंज करवाया होगा? क्योंकि आप जो सेनर बातें कह रहे हैं, ये बातें तो पीटीआई वालों को तो समझ में से नहीं आती, वो तो आपको ये सियासी क्लासर साहब, मैं कोई 5वीं दफा ये इस तरह की तनाव और पोलराइजेशन के अंदर तनाव देख रहा हूं। मैं अब नाम नहीं लेता, आप सबको नाम पता है। इतना बड़ा कानूनदान है, इतना बड़ा पाकिस्तान का नामी गरामी आदमी है, उसको किसी ने मिसाइल पकड़ा है, उसे जवाहर के जहाज से दाग मारा। आपको नहीं पता इस बात का? नहीं सर। वो मिसाइल मारेगा जहाज का, अल्लाह ने जवाहर को बचा लिया। ये उस वक्त जो सियासी गुस्सा होता है, ये न मुस्लिम नून के वक्त में क्या नारे सुनते रहे, नहीं लगने चाहिए या लगने चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन यकीन आने तो मैं जलसे में जाता था तो पूरा क्राउड रोर कर रहा होता था। वही नारे जो कि पीटीएम लगाती थी, वही नारे मुस्लिम नून लगाती थी। भाई आज मैं इनको 100 दफा कहता हूं कि जब आप सियासत में दाखिल देंगे, आपको नहीं पता कि आपने इमरान खान को 7वें खाने पहुंचा दिया दिसंबर 2021 में। अब ये बातें सुनते नहीं है, ये जीनियस में बैठे हैं जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जो तय करेंगे पाकिस्तान आगे कैसे बनना है, उन्हें बर्बाद करके। सर ये बताइए, सब एक और बात भी होती है, आप पाकिस्तान की वारदात कर रहे हैं। आपसे सर पूछ लेते हैं, आप ही इसका अच्छा एक एनालिसिस कर सकते हैं। बात जो कोई एक और तरीके से भी देखते हैं इस पूरी सिचुएशन, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि खान साहब ने जितनी बड़ी एक वो थ्रेट बने हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना वो आगे आ गए हैं कि सारी पावर्स उन्होंने ले ली हैं, और जो पॉलिटिकल एलीट है वो जो रजिस्ट कर भी सकती थी वो नहीं कर सकी, क्योंकि खान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए भी उतनी बड़ी थ्रेट है, नवाज लीग के लिए भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हैं। सो जो कुछ भी हुआ 27वीं 26वीं तरमीम, अदालतें, मीडिया, सारा कुछ लपेटा गया है। तो खान साहब का 9 में या उनकी एक लार्जर देन लाइफ जो उनकी अपनी थ्रेट भी है, उसकी जिम्मेदार वो है। लिहाजा फौज जो इसकी वो बेनिफिशरी बनी है कि चलें ये देखें जनाब खान साहब और उनकी पार्टी अगर हम हैंडल नहीं करते तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में। डू यू थिंक ये असेसमेंट कुछ लोगों की ठीक है कि खान साहब की जो थ्रेट थी वो एस्टेब्लिशमेंट के हक में गई है कि उन्होंने सारी पावर्स ले ली हैं तकरीबन? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मुझे तो कोई गर्ज नहीं है कि पावर उन्होंने किसके लिए है। 25 जुलाई 2018 में जब पावर ली थी तो वो किसका थ्रेट था? नवाज शरीफ का थ्रेट था। उस पावर ने आरटीएस के लिए ली थी, लामुहाला उसका मंतकी नतीजा जो था वो फॉर्म 47 था। मैं दर्जनों दफा अपने टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूं, अपने कॉलम में लिख चुका हूं कि अगला इलेक्शन जो है वो आरटीएस और फॉर्म 47 प्लस होगा।
क्योंकि आपने जिस पट्टी पे चल पड़े हैं उसके अंदर यही राह अमल है कि आपने जो इमरान खान दौर में जो जिस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, उसने आगे शहबाज शरीफ साहब वक्त में डबल होना था। और इसके बाद जो 29 में अगर इलेक्शन हो गए, अगर ना हुए वो प्लस निज़ाम आया तो ये निज़ाम इसको उन्हें डबल करना है। पहली दफा आप जो है माशला के बगैर मुतलुक ऐलान बने बैठे, सारा निज़ाम जैसे आपने अभी फरमाया है कि सारा निज़ाम कंट्रोल करके बैठे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी 70 साल की एक हिस्ट्री है। इसी वजह से वो जब देखते हैं कि अभी हमारा पूरा नहीं है तो माशा लगाते रहे हैं। मेरा ख्याल है आप इन्होंने अच्छा निज़ाम किया कि नहीं, माशा के बगैर हम जमहूरियत को भी टूर्नामेंट करके और फसाद ढक के तो यही काम कर सकते हैं जो माशा से करते हैं। जरूर हमने ये बदनामी लेनी अपने मुंह पे जो है एक खामखा एक बदनामी का सिर अपने सर में बांधना। असल बात सब जो है जो आप करने की है वो ये है कि ये साजिश है। इमरान खान को हैंडल करने एक और अलहदा ब्लॉक है, एक तीसरी चीज आजकल आई हुई है और ये पिछले 5-6 महीने से आई हुई है, वो है पीपल्स पार्टी के नहीं पढ़ना। अब हमें नहीं पता, कम से कम मेरे दिमाग को ना बताएंगे पीपल्स पार्टी के साथ आप क्या करने वाले हैं। आप तो सोचते हैं कि फिल्म में गवर्नर राज लगाया जाए, सुबह लेट नाइट का ख्वाब आता है कि नहीं पहले इमरान खान को निपटा जाए और उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा को निपटा जाए। तो ये बताएं न्याजी साहब, जब उस बंदे ने झिरगा कर लिया, न्याजी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा क्लासेस साहब और कह दिया कि मैं एनएससी अवार्ड की मीटिंग में भी जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा। बिल्कुल, कल मैं हैरान है कि उसी बातें सुन के उसको टाइम दें आप। तो ये आपके ख्याल में कि गवर्नर आज की सिर्फ एक धमकी है या वाकई कोई एक ताकि उनको बैकफुट पे कर दिया जाए, या वाकई अभी इस वक्त हुकूमत इस पे सीरियस सोच सकती है? और दूसरा ये कि अगर सोच सकती है तो क्या ये वक्त सूट करता है हुकूमत को जहां वैसे ही इतने महाज खुले, एक और महाज जो है वो खोल ले केपी के साथ? बीबी मेरे मुंह में खास 3 हफ्ते पहले जंग अखबार में फ्राइडे को कॉलम लिखा था कि 2 चीजों के ऊपर जो है तफसील है, और यह है कि जी आया सिंध को निपटा जाए और 2026 में इलेक्शन करा दिए जाए, या इमरान खान से निपटा जाए फिर इलेक्शन कभी भी ना कराया जाए। मैं 2 ऑप्शन पे गौर हो रही है। मुझे क्या ख्वाब आया था, क्या मैं कोई नजूमी हूँ, क्या मेरे पास कोई मौकल है? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री आ रही 70 साल से। कौन सी बात इन्होंने की है जो जिसका हमें नहीं पता था कि अगर करेंगे तो पहले बता दिया था ये करेंगे, हमें ये बता दिया। फिर जब जब ये कहते हैं 27 अक्टूबर 2022 में हमारे 2 बड़े सीनियर मोअज़्ज़िज़ जनरलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्हें कहा कि हमने मार्च 2021 में फैसला कर लिया था और ये 18 साल तक नाफिज रहना। अगर आपने अच्छा फैसला कर लिया तो 18 साल क्यों नाफिज रहेगा, 28 साल क्यों नहीं रहेगा? फिर उन्होंने वजह की, उन्होंने देखा भी ये बात मैंने लिखी है तो इसको थोड़ा मजीद मैं इसमें कोई आर्गूमेंट डालूं। तो जनरल हमारे नदीम अंजम ने फरमाया कि जिन लोगों ने फैसला किया 18 साल फौज में कंट्रोल में रहेगी, ये बड़ी बोगस किस्म की एक दलील थी। दलील आए जो मैके जवाब। लेकिन सर जिनको जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ लगवाना चाहते थे, सर मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूं, आपने कहा 18 साल की उन्होंने बात की थी, लेकिन बाजवा साहब की स्कीम ऑफ थिंग्स उस वक्त कुछ और थी। वो जन आसिम मुनीर साहब को ये बातें नहीं सर थोड़ा सा उसमें वो आसिम मुनीर साहब उनकी स्कीम नहीं सर उसमें आसिम मुनीर साहब जो है, सर मैं सवाल अगर पूरा कर लूं नियाजी भाई, आसिम मुनीर साहब को जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ नहीं लगवाना चाहते थे, वी ऑल नो दैट। वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं थे। वो तो जैसे भी आए नवाज शरीफ साहब ने या प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने उनको लगाया, तो बाजवा साहब की अगर थिंकिंग थी जनरल नदीम अंजुम साहब की उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट की, उसमें तो माइनस जनरल आसिम मुनीर वो लेकर बैठे थे। तो आसिम मुनीर साहब तो वो कहते आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो लिहाजा अब ये बात उन पे नहीं आती कि उन्होंने 18 साल की कमिटमेंट की। बाजवा साहब सुन लें, अगर मुतमईन ना हो तब समझे कि मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। बस कोई 2 अभी बात सुन लें। जी सर। भाई हजूर प्यारे बच्चे, ये जो होता है ना कि ये जो बाजवा अंदर की लड़ाई एक तरफ होती है, राहिल शरीफ साहब की और बाजवा साहब की कितनी सख्त लड़ाई थी कि बाजवा की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए यहाँ पे वीडियो चलाई गई कि आप इल्म में है ना, और जनरल रिजवान कहाँ है? वो सब हस्ती से मिट गया है ना, जो बीजी आया था उस जमाने में। तो नाचे, लेकिन जब बाजवा आया तो ये बात मैंने जिसको कहना था 2016 में बताई हमारे जितने थे उसने नून की क़यादत को,
जरूर जो नया बंदा आएगा 2016 जुलाई अगस्त में बताई राइसी के जगह जो बंदा आएगा, मुझे तो नहीं पता कि बाजवा ने आना है, वहीं से शुरू करेगा जहां से राइस छोड़ के गया है। सर लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आप लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। एक फिक्र, दिसंबर और जनवरी 2022 में मैंने कहा जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते मैं बता दूं कि जनरल फैज आ जाए तो भी इमरान खान के साथ यही करेगा, जो कोई और आ जाए। उस वक्त तो आसिम मुनीर का नाम नहीं था ना। इंस्टीट्यूशन का फैसला आसिम मुनीर के जाने के बाद क्या बात है कि सियानी ने जरदारी को छोड़ दिया था, महीनों के याद आपको, और पता जरदारी पागल हो गया, जरदारी के हाथ में जी। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ऑलमोस्ट इसके लास्ट क्वेश्चन सर, आज वहाँ कौमी असम्बली में ये बताया गया और पहले भी अच्छी खासी वहाँ झगड़ा हुआ कि महमूद खाचकजई साहब ने कहा है कि हम आवाम के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकेंगे, हुकूमत रोकेंगे, प्रोसीडिंग रोकेंगे, इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे। आप ये महमूद खाचकजई साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब के साथ दोस्ती कर रहे हैं या दुश्मनी कर रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी सारी, क्योंकि बाज़ लोग, ये मोहम्मद मालिक साहब भी उस दिन कह रहे थे, हमारे एंकर दोस्त जो हैं, कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये थोड़ा सा मजीद कोई नौ मेड टाइप चीज़ करें और हम इनका बिल्कुल जैसे पहले लपेटने में कोई थोड़ी सी कोई अगर कसर रह गई है तो अब की दफ़ा बिल्कुल ये काम खत्म कर दिया। सो खाचकजई साहब, हुज गेम ही इज प्लेइंग? ये खान साहब की दोस्ती हो रही है या दुश्मनी हो रही है? पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे? खाचकजई साहब के बारे में वो कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेट एज एन एरो, ही स्ट्रेट एज एन एरो। पहली बात, अब उनकी आइडियोलॉजी है वो हर एक नहीं है, और वो उनको क्रेडिट देने के वो ही डज नॉट मिन्स वर्ड्स, वो अल्फाज से बगैर करते हैं। जाहिर है वो किसी भी जो कौमी लीडर है उसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने ये सोचा कि चलो यार हमें जब मार्जिनलाइज किया तो हम खाचकजई को मजबूत करें। बुनियादी तौर पे इसका लगेगा अमन एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन लॉन्ग रन पे ये इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है कि खाचकजई साहब का इमेज जो है पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो सियासी सपोर्ट है खाचकजई से अगर थोड़ी घटेगी तो जो मौजूद है वो तो खाचकजई के पीछे खड़ी हो जाएगी। और ये जो धमकियां दे रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने जो पूरी जनरल जहीर इस्लाम, जिनके उनको बुत बना के साथ आदमी गाड़ने चाहिए, जो सियासत रियासत बचाव के लिए इमरान खान और वो लेके आए थे कादरी को, तो क्या करने आए थे? पार्लियामेंट पे कब्जा करने के लिए आए थे, पार्लियामेंट को डराने के लिए। बेचारे एमएनए पीछे से झुकते थे, क्या हम देख नहीं चुके? या तो ये काम किए ना हो, और ये किसने करवाए थे? उन्होंने जब ये करवाए थे उनको ये पता नहीं होगा कि ये बूमरैंग बन के फिर कोई और भी इस्तेमाल करेगा। यही नहीं कर सकता क्योंकि आम सुविधा के लिए करना मुश्किल है, लेकिन ये कहना भी बहुत बड़ी बात है।